आज मार्केट कैसा रहेगा? कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली, उधर से डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिली, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली, एफआई की तरफ से 1816 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली, डीआई की तरफ से 1622 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 19,000 के लेवल पर देखें तो बड़ी जबरदस्त 1,50,000 की मैसिव कॉल राइटर नजर आ रहा है और 19,000 के लेवल पे ही 1,46,000 का पुट राइटिंग, पुट शॉर्ट कवरिंग होती हुई नजर आ रही है। इन स्ट्राइक पर अगर हम देखें, ये स्ट्राइक आज बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहीं पे दोनों साइड से राइटिंग बड़ी जबरदस्त है। यानी अगर यहां से मार्केट है, कल इसी जोन पे तो घूमता रहा पूरा दिन बाजार, ठीक इसी लेवल पर पूरा दिन साइडवे बाजार था, कोई अच्छी मूवमेंट नहीं थी, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं था, लेकिन 19,000 के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग जरूर दिया है। यानी क्योंकि 19,050 के लेवल पर, 19,100 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त 1,25,000 की, 2,87,000 की, ये है बड़ी कॉल राइटिंग जो है 19,100 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त 2,87,000 कॉल राइटिंग आ चुकी है। लेकिन नीचे की साइड देखे तो ना मार्केट के पास 18,900, 1,52,000 का यहाँ पे पुट बाइंग पोजीशन, यानी 18,800 के लेवल पर भी पुट राइटिंग 1,63,000 की जाके है। यानी नीचे 18,800 ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आ रहा है। उससे पहले मार्केट के अंदर इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं आ रहा जितना नीचे की साइड। ऊपर की साइड तो बड़ा मैसिव राइटर अपनी जगह बना चुका है, यानी 19,100 के लेवल पर। कल भी मार्केट के अंदर देखे तो हैवी ब्रेकडाउन हमें देखने को मिले थे। ये वाला पहला ब्रेकडाउन आता है सुबह सुबह, अगर हम देखें 2 कैंडल बिल्कुल साइडवे और उसके बाद ब्रेकडाउन। फिर से इस मार्केट ना इस लेवल, इस ब्रेकडाउन के हाई को टेस्ट नहीं कर पाया, पूरी तरह से मार्केट के अंदर फिर से गिरावट। उसी का हमने फायदा उठाया था, वही आपके साथ शेयर भी किया था। लेकिन उसके बाद फिर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिए छोटे छोटे, फिर इन जो ब्रेकडाउन आए ना, इन ब्रेकडाउन को भी टेस्ट नहीं कर पाया, दोबारा रिवर्सल करने की कोशिश जरूर की, लेकिन फिर से मार्केट के अंदर ट्रेंड पूरी तरह से नेगेटिव। यानी ओवरऑल अगर हम देखें, इतना बड़ा ब्रेकडाउन आने के बाद क्या कर रहा है मार्केट, पूरी तरह से सेल ऑन राइज, यानी थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर से बिकवाली हावी हो जाती है। तो ऐसे में जो गिरावट आ रही है कितनी और आ सकती है, कहां तक आ सकती है? तो भाई जो कल ये गिरावट कंटिन्यू जारी है, धीरे धीरे मार्केट की गिरावट, तो ये वो लेवल रहेगा हमारे लिए, पहला इंपॉर्टेंट रहेगा। इस लेवल की अब मैं बात करूंगा, ये लेवल हमारे पास कौन सा आ रहा है? इस लेवल को अगर हम देखें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल करके चलें, ये 18,940। तो पहला हमारे पास जो ऊपर की लेवल से गिरावट आ रही है, तो 18,940 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। लेकिन अगर मार्केट रिवर्सल भी करता है ना, ये जो एरिया है ना, धीरे धीरे जो गिरावट आई है, ये एक ट्रैपिंग जोन में जा चुका है। यहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस बनाना चाहें ना, वो इतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो बिल्कुल छोटे छोटे रेजिस्टेंस बने हैं। ये रेजिस्टेंस बना है, उसके बाद ये बना है, और उसके बाद ये बना है, ये बना है। अब ये देखो इनमें इतना एरिया कहाँ है, ये इतना अच्छा एरिया नहीं है। हाँ, यहाँ पे जाके थोड़ा सा एरिया है, तो ये एरिया हमारे लिए स्ट्रॉन्ग बन सकता है। इस एरिया को हमने कर देना है हॉरिजॉन्टल के साथ। अगर हम देखें, ये एरिया हमारे पास वही 19,060-80 का एरिया, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस, इसके लेवल को ब्रेकआउट करता है तो ही हमें यहां तक का मोमेंटम मिलेगा। नहीं तो मार्केट बार बार जो ये एरिया बना है ना, यानी कल का जो जोन बना है, कल का हाई और कल का लो, इस लो को हाई को ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकडाउन करेगा, तभी एक हमारे लिए एक अच्छा मूवमेंट हमें दे सकता है। यानी ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी। यानी कल का एरिया अगर हम देखें, कल इस जोन में था वही मार्केट, पूरी तरह से इस जोन में था, हालांकि ट्रेंड पूरा नेगेटिव है, और उधर से एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी गिरावट देखने को मिली है। एफआई की तरफ से भी बिकवाली 1816 करोड़ की आ चुकी है फिर से। यहाँ पे लगातार अगर हम देखें, एफआई जो है बड़ी बड़ी यहाँ पे बिकवाली करके चल रहा है। डीआई सपोर्ट जरूर कर रहा है, जितनी बिकवाली हो रही है उसके नियर तक पहुंचने की कोशिश पूरी की जा रही है, पूरी कांटे की टक्कर चल रही है। ये बियर का काम कर रहा है, ये बुल का काम कर रहा है, दोनों में। इसने 1800 करोड़ की बिकवाली की, इसने 1622 करोड़ की खरीदारी भी कर ली। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर दोनों ऑपरेटर की बड़ी पोजीशन को कंपेयर करने के बाद मार्केट की तरफ से 194 करोड़ का यहाँ पे कैश फ्लो माइनस होता हुआ नजर आ रहा है। डेली अगर माइनस हो रहा है तो देखो बिल्कुल ये मार्केट के लिए क्या है, थोड़ा सा खतरा का घंटी हो जाती है थोड़ी सी, क्योंकि मार्केट जैसे देख कल 355 करोड़ की बिकवाली थी, उससे पहले 433 करोड़ की। तो भाई धीरे धीरे मार्केट जो है ना नेगेटिव साइड चला जाता है। क्यों? अगर मार्केट के अंदर कैश फ्लो, मार्केट के अंदर बड़े बड़े ऑपरेटर
अगर पैसा नहीं डालेंगे तो मार्केट में जान कहाँ से आएगी। हम आप जैसों की छोटे मोटे रिटेलर की तो नहीं है बात, लेकिन बड़े ऑपरेटर पैसा डालेंगे तभी तो मार्केट के चलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो डाटा आ रहा ना ये एफआई और डीआई का, ये डाटा सिर्फ हम कैश का डाटा देख रहे हैं कि इतने करोड़ की बिकवाली और इतने करोड़ की खरीदारी। अब इसका हम फ्यूचर ऑप्शन भी देखना जरूरी है, क्योंकि बड़ा ऑपरेटर का फ्यूचर ऑप्शन अगर हमें समझ में आएगा कि उनकी पोजीशन फ्यूचर ऑप्शन में कहाँ कहाँ है, क्योंकि हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो फ्यूचर ऑप्शन में करते हैं, तो फ्यूचर ऑप्शन का डाटा हम देखते हैं कहाँ पे, इस डाटा के अंदर समझ में आता है फ्यूचर ऑप्शन का देखने के बाद कि खरीदारी कहाँ से आ सकती है, बिकवाली कहाँ से आ सकती है। तो इस डाटा को पिछले 2 दिन से कंपेयर करके चलेंगे। रिटेलर, पहले रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। पहले कॉल की साइड अगर हम देखें 65% था, कॉल की साइड पोजीशन बना रहा था, 34% पुट की साइड पोजीशन बना के बिल्कुल चला। लेकिन अभी रिटेलर को अगर हम देखें, रिटेलर 65% आ गया है कॉल की साइड, 34% आ रहा है पुट की साइड, यानी रिटेलर ने कोई बड़ी पोजीशन नहीं बनाई है, डाटा एस्टीज नजर आया 65 यहाँ पे कॉल की साइड। ओवरऑल अगर हम देखें ऑप्शन को पूरी तरह से लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा है कौन, रिटेलर। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड पे एक बार नजरें डाले, 90% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, यहाँ पे 9% शॉर्ट की साइड था। अभी क्या आ रहा है 89% आ चुका है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 10% शॉर्ट की साइड, यानी 1% जो है ना माइनस हो चुका है यहाँ से, ये चला गया शॉर्ट की साइड, शिफ्ट हो गया है शॉर्ट की साइड, माइनस होके फ्यूचर को माइनस किया गया है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे ना अभी भी 89% पूरी तरह से क्या है लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा रिटेलर, और 65% बैठा यहाँ पे ऑप्शन की साइड। दोनों सेगमेंट के अंदर रिटेलर की जो पोजीशन नजर आ रही है पूरी तरह से लॉन्ग, यानी उसको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब डीआई की तरफ से देखें तो 1622 करोड़ की खरीदारी हमें बिल्कुल देखने को मिली। कल 340 करोड़ की खरीदारी थी। अब ये जो खरीदारी कैश के अंदर आई है, अब इसकी खरीदारी क्या फ्यूचर ऑप्शन में भी आई है, उसको भी एक बार कंपेयर करें पिछले 2 दिन के डाटा से तो समझ में आएगी कहानी पूरी तरह से। डीआई को अगर हम देखें, डीआई पहले 52% यहाँ पे क्या था कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहा था, 47% यहाँ पे पुट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी डीआई यहाँ पे क्या करके चल रहा है 53% आ चुका है कॉल की साइड, 46% आ गया पुट की साइड, यानी 1% जो है पॉजिटिव कॉल की साइड शिफ्ट होता डाटा नजर आया, 1% आ गया ना बिल्कुल, यानी लॉन्ग की साइड कॉल की साइड इंडेक्स को बनाया गया है। अब यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर की साइड एक बार नोटिस करें, 7.46% क्या आ रहा है फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 92% यहाँ पे शॉर्ट कर रहा था। अभी क्या आ रहा है 7.49% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 92.50 यहाँ पे क्या कर रहा है बिल्कुल एक तरह से शॉर्ट की साइड, यानी कुछ ही पोजिशन यहाँ पे कुछ ही पॉइंटों के अंदर माने कि यहां पे पॉजिटिव साइड गया है। लेकिन कैश के अंदर भी इसकी क्या देखने को मिली है खरीदारी, और ऑप्शन के अंदर भी खरीदारी देखने को मिली है पॉजिटिव लॉन्ग की साइड। और स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो यहां भी हमें हल्का पॉजिटिव। तो तीनों सेगमेंट के अंदर डीआई एक सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, मार्केट को नीचे गिरने से रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन मार्केट के लिए अगर हम देखें यहां पे आज निफ्टी की एक्सपायरी, अगर निफ्टी की एक्सपायरी के अंदर देखें तो बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। वैसे मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर ना जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे बनाई गई है, कैसे लगाई गई है, कैसे आप बना सकते हो, वो आपको पूरा सिखाया गया लास्ट की वीडियो के अंदर पूरे लॉजिक के साथ। तो भाई हमारे पास नीचे का एरिया जो सपोर्ट एरिया जो भी मैंने बात की थी, ये वाला एरिया हमारे पास बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट 18,940, इस लेवल को मार्केट करता है ब्रेकडाउन। अभी अगर हम देखें तो मार्केट के लिए क्या बन रहा है, एक डिसएंगल ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी मार्केट के लिए खतरा है थोड़ा सा घंटी, यानी इस लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो नीचे की साइड पहले जो लो लगते हुए नजर आए थे हमारे पास, वही सपोर्ट के तौर पर बनने वाले 18,840 से लेके 18,850 का एरिया बड़ा जबरदस्त, क्योंकि 18,800 के लेवल पर देखेंगे तो बड़ी जबरदस्त पुट राइटिंग भी है। लेकिन ऊपर ही साइड मार्केट, ये दायरा मैंने बोला ना, ये दायरा बिल्कुल पूरी तरह से ट्रैपिंग जोन में रहने वाला है। जैसे इस एरिया को ब्रेकआउट करता है तो मार्केट के लिए अपर साइड का एरिया रहेगा 19,140,
लेकिन ये एरिया कौन सा रेजिस्टेंस के तौर पर अगर हम देखें तो ये एरिया भाई 19,060 से लेके 19,080 बिल्कुल, क्योंकि ये ट्रैपिंग जोन बन चुका और इस ट्रैपिंग जोन से बचना ही बचना होगा। अगर आज इस ट्रैपिंग जोन में अगर एंट्री कर ली तो पूरी तरह से मार्केट क्या करेगा, प्रीमियम को जीरो कर देगा, ऑप्शन बायर को पूरी तरह से नोच डालेगा, मार डालेगा। अगर ये एरिया, क्योंकि ये एरिया पूरी तरह से ट्रैपिंग जोन है, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटे मोमेंटम है। हाँ, अगर यहाँ पे आता है बड़ा ब्रेकआउट यानी बड़ी कैंडल के साथ, नोटिस करना इस बात को, मार्केट जैसे जैसे यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल, ऐसे बड़ी कैंडल मार देता है ना, फिर यहाँ पे एंट्री बनती है। अनदर मार्केट के लिए छोटी छोटी एंट्री है ना, ये छोटी छोटी कैंडल, ये मार्केट के लिए खतरे की घंटी होती है पूरी तरह से। ये ऑप्शन बायर को मारने के लिए होती है ये छोटी छोटी, क्योंकि देखो ऑपरेटर की जो खरीदारी बिकवाली आएगी ना, कोई छोटी मोटी तो आए नहीं, वो बड़ी मारेगा। अब बड़ी मारेगा तो बड़ी कैंडल बनेगी, यानी चाहे वो बुल की बने, चाहे बियर की बने, या ग्रीन बने या रेड बने। ऑपरेटर के साथ अगर ट्रेड करना है ना तो ऑपरेटर की कैंडलों को भी नोटिस करना पड़ेगा। तो ऊपर की साइड अगर हम देखें तो अपर साइड पर रेजिस्टेंस एरिया, देखो एक एक लॉजिक मैं बताता रहता हूं आपको सिखाने के लिए, तो 19,240 का बिल्कुल रहेगा। लेकिन बैंक निफ्टी की साइड देखें तो कल बैंक निफ्टी पूरी तरह से एक मूवमेंट साइड में घूमता नजर आया पूरी तरह जोन में। अगर हम देखें, ये देखो बिल्कुल डिलीट करके दोबारा बता रहा हूं, ये जोन था कल बैंक निफ्टी का पूरा जोन साइड में। अब जैसे ही ये कल के हाई को, कल के लो को ब्रेक डाउन करेगा, सीधा सिंपल स्ट्रेटेजी रहेगी भी नीचे की साइड और ऊपर की साइड। इसके पास है मोमेंट, ये है एरिया इसके पास निफ्टी में ट्रैप जोन। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो डेली एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी में प्रीमियम को खत्म किया जाता है। बैंक निफ्टी में मोमेंटम हमें कहां पे मिलने वाला है, जैसे ही कल के हाई को ब्रेकआउट करता है यानी 42,800 को ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की साइड हमारे पास ये वाला रेजिस्टेंस बिल्कुल रहेगा 43,100 का, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस। और इस लेवल को कल के लो को ब्रेक डाउन करता है यानी 42,600 को ब्रेक डाउन करता है तो पूरी तरह से मार्केट के लिए ये वाला एरिया कौन सा है, सपोर्ट के तौर पर 42,400 का। तो इन एरिया को अगर हम देखें पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल करके तो साफ साफ हमारे लेवल बिल्कुल बन जाएंगे आगे ना। बिल्कुल ये देखो, बिल्कुल इस एरिया को भी हम देखें तो यहाँ पे हमारे लिए हॉरिजॉन्टल के साथ अगर हम देखें ये वाला एरिया आ गया पूरी तरह से, ऊपर की साइड भी ये वाला। यही आपको सीखना है कि मार्केट के अंदर देखो, सीखोगे समझोगे तो टिप्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद अपना व्यू बना पाओगे, खुद की स्ट्रेटेजी बना पाओगे। तो ये हो गया भाई हमारे पास ऊपर की साइड और नीचे की साइड। हाँ, अगर ये 43,100 को ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की साइड ये बड़ा ब्रेकडाउन जहां से हमें देखने को मिला था, इस लेवल को अगर हम यहाँ पे देखें तो बिल्कुल 43,350 का लेवल अपर साइड पे। नीचे की साइड मार्केट ने गिरावट, यानी अगर ये 400 के लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो नीचे की साइड हमारे पास गिरावट फिर बढ़ती हुई नजर आएगी 42,100 तक की। सिंपल आपके सामने ही पूरे लॉजिकली बता ही दिया मैंने, आपको रिवाइज किया गया कि वैसे लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा बताया आपको वैसे मैंने। तो नीचे की साइड ये जो जोन है ना, इस जोन के अंदर नो एंट्री जोन है, ये नो एंट्री जोन है, यहां पे अपना प्रीमियम को पूरी तरह से खत्म कर देगा। हाँ, यहां पे लॉन्ग स्ट्रेंगल स्ट्रेटजी आप यूज कर सकते हो। लॉन्ग स्ट्रेंगल स्ट्रेटजी मैंने आपको काफी बार वीडियो के अकॉर्डिंग भी बताई हुई है, वो स्ट्रेटजी यानी दोनों साइड की ट्रेड करने में फायदा हो सकता है, क्योंकि मार्केट यहां से फटने की तैयारी जरूर कर रहा है। लेकिन यहां पे अभी अगर हम देखें एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाल ली जाए तो पहले यूरोपियन बाजार यहां पे क्या दिखा रहे हैं, फिट्सी यूके 20 पॉइंट की ही तेजी दिखाई दे रही है। यहाँ पे डेक्स जर्मनी की साइड जाए 112 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है। सीएसई फ्रांस की साइड जाए तो 46 पॉइंट की तेजी बिल्कुल। तो भाई यूरोपियन बाजार से तो हमें संकेत जो नजर आ रहे हैं ना, थोड़े से हल्के से पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। नैस्डैक यूएसए मार्केट की साइड देखें 210 पॉइंट की तेजी बिल्कुल नोटिस की जा रही है, करीबन 1.5% से ज्यादा की तेजी, ये हमारे लिए रहेगा पॉजिटिव। निक्की जापान की साइड देखें तो 742 पॉइंट की तेजी बिल्कुल 2% से ज्यादा, ये है एशिया मार्केट के अंदर तेजी का मोमेंटम, यानी मार्केट के लिए हमारे लिए पॉजिटिव संकेत। S&P 500 44 पॉइंट की तेजी बिल्कुल देखने को मिल रही है, 1% से ज्यादा की तेजी, ये भी हमारे लिए पॉजिटिव। डाउ जोन को अगर हम देखेंगे 221 पॉइंट की तेजी बिल्कुल देखने को मिल रही है, 0.5% से ज्यादा की तेजी। तो फिर यूरोपियन बाजार से ग्लोबल मार्केट से पूरी तरह से अगर हम देखें
हमें जो संकेत नजर आ रहे हैं ये संकेत नजर आ रहे हैं पॉजिटिव संकेत, बिल्कुल। लेकिन अभी अगर हम देखें तो बड़ा ऑपरेटर कौन है, एफआई। एफआई की हम अगर देखें तो पोजीशन 2 दिन से कंपेयर करेंगे ये फ्यूचर ऑप्शन, क्योंकि कैश के अंदर इसकी क्या है, बिग वाली माइनस करके चल रहा है। अब एफआई अगर हम देखें पहले था 13% कॉल की साइड, 86% था शॉर्ट की साइड पोजीशन बिल्कुल बना के चला। अभी एफआई क्या कर रहा है, यहाँ पे 14% आ चुका है बिल्कुल कॉल की साइड, 85% आ चुका है बिल्कुल पुट की साइड। डेली 1-1% बढ़ा रहा, कोई ज्यादा बड़ी पोजीशन नहीं बना पा रहा है। तो पूरी तरह से देखें तो 1% कॉल की साइड शिफ्ट होता नजर आया, लेकिन ओवरऑल पोजीशन अभी भी शॉर्ट की साइड ज्यादा पोजीशन है 85%। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड एक बार नोटिस कर लेते हैं, 46.67% ज्यादा फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 53.32% शॉर्ट करके चल रहा था। अभी अगर हम देखें 46.35% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 53.64% शॉर्ट की साइड पोजीशन, यानी कोई बड़ी बदलाव नहीं देखने को मिला है। और हाल अगर हम देखेंगे ना तो यहाँ पे शॉर्ट की साइड 53% है और इंडेक्स शॉर्ट की साइड भी 85% है। तो तीनों सेगमेंट के अंदर एफआई की बिक वाली अभी भी पूरी तरह से बनी हुई है। यानी मार्केट के लिए सिनेरियो क्या जा रहा है, ये बड़ा ऑपरेटर है, इसकी खरीदारी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो अभी मार्केट के लिए सेल ऑन राइज मार्केट, बिल्कुल बोलते हैं ना मार्केट कैसा रहेगा, तो अभी मार्केट अभी सेल ऑन राइज के मोड में चल रहा है। ऊपरी लेवल पे जाएगा, फिर से हैवी बिक वाली हमें आती हुई नजर आएगी। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें तो प्रो का डाटा भी ऑप्शन के साथ और स्टॉक फ्यूचर की साइड 63% था कॉल की साइड, 36% था पुट की साइड। अभी क्या कर रहा है, 62% आ गया, 37% शॉर्ट की साइड, 1% माइनस हो गया यहाँ पे। कौन, प्रो प्रॉफिट बुकिंग कर गया, कल देखा आपने थोड़ी सी मोमेंटम। 77% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था पहले, 22% शॉर्ट की साइड। अभी सेम डाटा आ रहा है, कोई बड़ी पोजीशन नहीं नजर आ रही है। तो ऐसे में मार्केट के लिए ऊपर की तरफ अगर हम देखें ना तो बड़ा ऑपरेटर कौन है, एफआई। यहाँ पे शॉर्ट की साइड ज्यादा पोजीशन बना रहा है, डीआई धीरे धीरे खरीदारी जरूर कर रहा है, लेकिन पोजीशन देखो इसके बिल्कुल 50-50 के रेशो में ही नजर आ रही है, कोई बड़ी पोजीशन नहीं नजर आ रही। और यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर की साइड भी 92% क्या है, शॉर्ट की साइड। यानी मार्केट के ऊपर अभी भी दबाव है, ऊपरी लेवल पर टिक पाना मुश्किल रहेगा बाजार के लिए। तो अभी प्री ओपनिंग में देखें तो मार्केट के लिए क्या संभावना है कि मार्केट, देखो ग्लोबल मार्केट तो पॉजिटिव नजर आ रही है, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी गिरावट दिखाई गई है, पूरे 50 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसे में मार्केट के लिए एक सिनेरियो है कि मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग की तरफ वही 40-50 पॉइंट के दायरे में माइनस प्लस होता हुआ नजर